नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। अहमदाबाद में हुए बोइंग विमान हादसे की तमाम तस्वीरें देखकर पूरा देश इस वक्त स्तब्ध है। हादसे के बाद आम जनमानस के दिलों दिमाग में बस एक ही सवाल उठ खड़ा हुआ कि क्या जीवन इतना क्षणभंगुर है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या हम कभी भी सुरक्षित नहीं हैं। मौत कहीं भी और कभी भी दस्तक दे सकती है। इन सवालों के उठने के बाद लोगों के मन में अवसाद भी पैदा हो रहा है। पर इसी हादसे की दर्दनाक तासीर से कुछ ऐसे करिश्मे भी निकलकर सामने आए हैं जो ना सिर्फ आपके मन के अवसाद को कम करेंगे बल्कि आशा का दिया बनकर संबल भी देंगे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अहमदाबाद में एयर इंडिया बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान हादसे ने लोगों की संवेदना को भीतर तक झकझोर दिया है। इस हादसे में मानव शरीर का जो हश्र हुआ है उसे देखकर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की रूह कांप उठी है। हाईली इनफ्लेमेबल 1.25 लाख लीटर एयर टरबाइन फ्यूल का एक झटके में आग के गोले में तब्दील हो जाना विमान में सवार लोगों के लिए मौत से पहले कितना पीड़ादायक रहा होगा, इसकी कल्पना से भी मन विचलित हो रहा है। 200 से ज्यादा लोग इस कदर जल गए हैं कि उनकी शिनाख्त के लिए डीएनए टेस्ट की जरूरत आन पड़ी है। लेकिन इसी दर्दनाक हादसे के दौरान कुछ ऐसे चमत्कार भी हुए हैं जो विचलित मन के घुप अंधेरे में विश्वास का दिया बनकर डूबती सांसों का सहारा बन रहे हैं। इस हादसे में 40 साल के रमेश विश्वास कुमार का जिंदा बच जाना लोगों को असीम परमात्मा की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखने की प्रेरणा दे रहा है। रमेश विश्वास कुमार का जिंदा बच जाना निसंदेह बहुत बड़ा चमत्कार है, लेकिन उससे भी बड़ा करिश्मा विमान के मलबे से सनातन के कालजयी ग्रंथ भगवत गीता का सुरक्षित प्राप्त होना है। वो तो हम नहीं बता सकते कि किसका, मतलब कोई तो रीड करता होगा तभी आई है, तो कहने का मतलब ये है कि इतनी गर्मी के अंदर भी मतलब 50,000 से ज्यादा लीटर होगा इसके यहाँ पे। तो ये प्रभु बदा की भी फोटो है अंदर, ये भगवान गॉड की भी फोटो है। सारी की सारी फोटो सेफ रही है। इतना भयंकर हादसा हुआ तो भी ये बुक को कुछ हुआ नहीं। ये भागवत गीता है महाभारत की अपने, ठीक है। तो सिंपल सी मैसेज है गॉड का, हम ऐसे मान सकते हैं, ठीक है, कि इसको अपना लो तो अच्छा है। वाकई ये ईश्वरीय चमत्कार है। विशेषज्ञ मानते हैं कि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान में जब विस्फोट हुआ होगा तो करीब 2000 डिग्री सेल्सियस का तापमान पैदा हुआ होगा। 2000 डिग्री सेल्सियस के तापमान में लोहा भी पूरी तरह पिघल जाता है, लेकिन इतने ज्यादा तापमान में स्वयं भगवान कृष्ण की साक्षात वाणी मानी जाने वाली भगवत गीता कैसे इतनी सुरक्षित बच गई है कि इसमें इस्कॉन के संस्थापक प्रभुपाद से लेकर भगवान कृष्ण और गौरांग महाप्रभु तक की तस्वीरें ज्यों की त्यों हैं। लीटर से भी ज्यादा यहाँ पेट्रोल रहा होगा और वो सारा ब्लास्ट हुआ है, और इतनी गर्मी के बावजूद भी मतलब लोखंड भी पिघल गया है, लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ। इतने सेफली पेजेस है यहाँ पे, आप देख सकते हो सारे के सारे पेजेस ओके हैं। विमान के जिस मलबे में लोहे के कलपुर्जे भी गल खप गए हैं, उसमें कागज की ये किताब कैसे पूरी तरह सुरक्षित रही, ये सवाल आस्थावादियों को तो संबल दे रहा है। जो अनास्थावादी या तर्क बुद्धिजीवी हैं, उनका दिमाग भी चकरा सा गया है, क्योंकि तर्क में इस विलक्षण घटना का जवाब नहीं तलाशा जा सकता। इसका जवाब अगर कहीं मिल सकता है तो उसी गीता में मिलेगा, जिसके दूसरे अध्याय के श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुतः। इस श्लोक में अर्जुन को आत्मा की शाश्वत प्रकृति बताते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को न तो शस्त्र काट सकती है, न अग्नि जला सकती है, न जल इसे गीला कर सकता है और न ही हवा इसे सुखा सकती है। यानी आत्मा अजन्मा और अजर अमर है।
अब आप भगवत गीता के इसी श्लोक के आधार पर इस विलक्षण वाकये को समझने की कोशिश करिए। दरअसल भगवत गीता सनातन के तमाम अनुपम ग्रंथों की आत्मा है, क्योंकि ये साक्षात सच्चिदानंद भगवान की आप्त वाणी है। और आप देखिए कि अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में 2000 डिग्री सेल्सियस के घनघोर तापमान में भी ये ग्रंथ न जला, न गीला हुआ, न ही इसमें कोई खरोच आई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, ये वो पल था जब सब कुछ आग के गोले में तब्दील हो गया, जब सब धुआं धुआं था। अहमदाबाद के भीषण विमान हादसे में विश्वास कुमार रमेश ने ऐन वक्त पर मौत को मात दी, जब 241 जिंदगियां पल भर में राख हो गईं। उस वक्त विश्वास कुमार ने अपनी समझ, सूझबूझ और हौसले के बूते मौत को मात देकर जिंदगी की जंग जीत ली। हालांकि हम आपको बता दें, विश्वास कुमार रमेश इस हादसे में बचने वाले अकेले इंसान नहीं। भूमि चौहान को भी किस्मत ने इस हादसे से बचा लिया। भूमि ट्रैफिक में फंसने के कारण 10 मिनट की देरी से सरदार वल्लभ भाई एयरपोर्ट पहुंची थी, जिसकी वजह से उन्हें फ्लाइट में बोर्डिंग की इजाजत नहीं मिली। भूमि उस वक्त दुखी थी क्योंकि महज 10 मिनट लेट होने के कारण उनकी फ्लाइट छूट गई थी। लेकिन जब वो एयरपोर्ट के एग्जिट गेट पर पहुंची, तब उन्हें पता चला कि जिस फ्लाइट को उन्होंने मिस किया वो क्रैश हो गई। जिंदगी बचने पर भूमि ने ईश्वर का आभार जताया और कहा कि मेरे गणपति पप्पा ने मुझे बचा लिया। वहीं हादसे के दौरान चमत्कार की एक और तस्वीर देखने के लिए मिली। हादसे में जहां विमान पूरी तरह से जलकर राख हो गया, वहीं मलबे से भगवत गीता पुस्तक पूरी तरह सही सलामत मिली है। देखिए, आस्था के बाद अब बात विश्वास की। विश्वास कुमार रमेश वो इकलौते शख्स हैं जिनकी अहमदाबाद विमान हादसे में सुरक्षित वो बचे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अस्पताल पहुंचकर विश्वास कुमार से उनका हालचाल जाना। पीएम से मुलाकात के बाद विश्वास कुमार रमेश ने दिए एक इंटरव्यू में जो कहा वो हैरान कर देने वाला है। सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हाल चाल पूछा सब। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहाँ से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए कि तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मैच हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाएं, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट, क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। और सब सामने सब हुआ। ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई, उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे थे ना, वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ ही थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र के सामने ही सब 2 एयर होस्टल अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहाँ से निकल के? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना, मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में।
अभी अभी इलाज वगैरह कैसा हो रहा है, अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? इलाज बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिंग है, बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं सब। देखिए, ये कहानी है विश्वास की। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लंदन जा रहा विमान उड़ान भरते ही क्रैश कर गया। इस विमान में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स थे। विमान के टकराते ही जिस तरह के आग के गोले उठे, जिस इमारत से विमान टकराया, उसकी हालत देखकर कोई यकीन ही नहीं कर सकता था कि इस हादसे में कोई जिंदा भी बच सकता है। लेकिन इस क्रैश से एक यात्री सही सलामत बाहर निकल आया। वो अपने पैरों पर खड़ा होकर चलता भी नजर आया, लोगों से बातचीत करता दिखा। यानी उसे ऐसी चोट नहीं आई जो जानलेवा वाला हो। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। जिंदगी और मौत की इस जंग में विश्वास ने वो कर दिखाया जो किसी ने शायद सोचा भी नहीं था। चमत्कार होते हैं और एक बार फिर चमत्कार हुआ है। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में ऐसा चमत्कार हुआ है जिसे कोई किस्मत तो कोई ईश्वर की कृपा बता रहा है। आप तस्वीरों में जिस शख्स को चलते फिरते देख रहे हैं, वो भी उसी विमान में सवार था जो हादसे का शिकार हुआ। गुजरात के अहमदाबाद से लंदन के गैटविक जा रहा एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन AI-171 टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया, जिसमें एकमात्र खुशकिस्मत यात्री रहे विश्वास कुमार रमेश, जो मूल रूप से दीव के रहने वाले हैं और रहते लंदन में हैं। हादसे के बाद उनका जो वीडियो सामने आया, उसमें वे घटना स्थल के पास दिखाई पड़ रहे हैं। चेहरे पर जख्म हैं। वो जिस तरह चल रहे हैं, उससे ये जाहिर होता है कि उनके पैर में चोट आई है। वीडियो में वो खुद ये बताते भी नजर आ रहे हैं कि वो प्लेन के अंदर थे। विश्वास कुमार रमेश के मुताबिक विमान के उड़ान भरने के 30 सेकंड बाद एक तेज धमाके की आवाज आई और वो क्रैश हो गया। उन्होंने घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जब वो उठे तो मंजर बेहद भयावह था। चारों तरफ आग की लपटें थी। वो खुद बहुत डरे हुए थे। वो उठे और दौड़ने लगे। विश्वास ने हादसे में खुद के बचने को करिश्मा बताया। साथ ही कहा कि उन्हें खुद भरोसा नहीं हो रहा है कि वो हादसे में बच गए हैं। सड़क पर चलते नजर आए विश्वास कुमार रमेश को एम्बुलेंस में बैठाया गया और फिर अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। देखिए, जो घायल है, जो कि प्लेन में सवार था, वो फिलहाल उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। और विश्वास, जो कि 39 साल की उनकी उम्र है और अपने परिवार के साथ वो दीव घूमने गए थे। उसके बाद वो लंदन जो एयर इंडिया की फ़्लाइट जा रही थी, उसी में वो सवार थे। 1:38 को अहमदाबाद से वो उस फ्लाइट ने उड़ान भरी और 1:40 को फ्लाइट एयरपोर्ट के पीछे के हिस्से, जो कि मेघानी नगर है, वहाँ पे जाके प्लेन क्रैश हो गया। और ये जो शख्स है, वो प्लेन में से कैसे भी करके अपनी जान बचाकर बाहर की तरफ कूद जाता है। और जो वीडियो सामने आता है, उसमें वो स्पष्ट तौर पर कहता सुनाई दे रहा है कि जैसे ही प्लेन ने उड़ान भरी, उसके कुछ ही चंद सेकंड्स में प्लेन क्रैश हुआ है। और वो जो स्थानीय लोग उसके आसपास में दिखाई भी देते हैं, उन्हें कहता है प्लेन क्रैश हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी विमान हादसे में एकमात्र बचे विश्वास कुमार रमेश से मिलने अस्पताल पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने विश्वास से बातचीत कर उनका हाल जाना। इस विमान में कुल मिलाकर 230 यात्री देश के और विदेश के और 12 क्रू मेंबर सवार थे। इसमें से एक यात्री का बचने का अच्छा समाचार मिला है। मैं उनको मिलकर आया हूं। इस हादसे में विश्वास कुमार रमेश ने जिस तरह कूदकर अपनी जान बचाई, उसके बारे में जानकर हर कोई इसे चमत्कार करार दे रहा है। विश्वास का जो बोर्डिंग पास सामने आया है, उसके मुताबिक वो एयर इंडिया की फ्लाइट में सीट नंबर 11A पर बैठे थे। ये सीट विमान में इमरजेंसी एग्जिट के पास था। ये बड़ा सा दरवाजा होता है
इस सीट पर बैठने वाले को खास निर्देश दिया जाता है। एयर होस्टेस बिफोर टेक ऑफ होने से पहले आती हैं और समझाती हैं कि उनकी क्या कर्तव्य है कि एग्जिट गेट होगा तो उनको सहयोग करना होगा, क्योंकि अगर जो भी क्रू आएगा उसको खोलने का प्रयास करेगा, क्योंकि वो लॉक होता है, उसको इतना आसानी से नहीं खुलता वो, उसके लिए वो क्रू ट्रेन होता है, वो आके उसको लॉक को खोलता है और फिर गेट खोलता है। तो लॉक, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि उसमें बहुत समय लगे, वो क्रू जो ट्रेन होते हैं वो मुश्किल से 10 या 15 सेकंड में उस लॉक को खोल देते हैं। तो जो सामने बैठा होगा निश्चित रूप से वो जो बैठा हुआ तो पहले तो पैनिक होगा, गेट क्यों खुल रहा है तो पैनिक हो सकता है। नंबर 2, उसको थोड़ी सी जो है सुविधा जैसे कहा जाए कि दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है, उसको देखते हुए उसको वार्न किया जाता है कि होगा तो आप सहयोग करिएगा। तो इन गेट के पास जो लोग हैं निश्चित रूप से उनको बताया गया होगा, ब्रीफ किया होगा कि आप क्या करें। और लेकिन अगर आग लग रही है तो निश्चित रूप से गेट खोलना मतलब आप आग को निमंत्रित कर रहे हैं, तो वो गेट नहीं खोले जाएंगे। गेट वही खोले जाएंगे जो कि आपको आसानी से, सरलता से बाहर निकलने का मार्ग प्रदर्शन कर सकें। तो ये सब जो है बहुत जरूरी होता है कि कौन सा गेट खोलना है, कौन सा नहीं खोलना, क्योंकि पैनिक में आप कोशिश करते हैं कि भाई नहीं खोलिए, मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। लेकिन कई बार जो है आप कूद सकते हैं, लेकिन आप सोच रहे कूद सकते हैं, लेकिन वो माहौल नहीं है कि आप कूद पाए। आप अपने पैर की हड्डियां तोड़ सकते हैं, अपना को घायल कर सकते हैं। इस भयावह हादसे में इमरजेंसी गेट के पास बैठकर विश्वास कुमार रमेश की जान बच गई। इसे उनके साथ साथ हर कोई करिश्मा ही मान रहा है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। विश्वास कुमार रमेश इस हादसे में बचने वाले अकेले इंसान नहीं, भूमि चौहान को भी किस्मत ने इस हादसे से बचा लिया। भूमि ट्रैफिक में फंसने की वजह से 10 मिनट की देरी से सरदार वल्लभ भाई एयरपोर्ट पहुंची थी, जिसकी वजह से उन्हें फ्लाइट में बोर्डिंग की इजाजत नहीं मिली। भूमि उस वक्त तो फ्लाइट छूटने से काफी दुखी थी, लेकिन जब वो एयरपोर्ट के एग्जिट गेट पर पहुंची तब उन्हें पता चला कि जिस फ्लाइट को उन्होंने मिस किया वो क्रैश हो गई है। जिंदगी बचने पर भूमि ने ईश्वर का आभार जताया और कहा कि मेरे गणपति बप्पा ने मुझे बचा लिया। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में रमेश कुमार विश्वास का बच जाना जहां करिश्मा है, तो वहीं भूमि चौहान वो हैं जिन्हें किस्मत ने बचा लिया। अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के हादसे में भूमि चौहान सिर्फ 10 मिनट लेट होने की वजह से बच गईं। ट्रैफिक जाम उनके लिए वरदान बन गया। ट्रैफिक में फंसने की वजह से वो विमान में नहीं जा सकी और उनकी जान बच गई। दरअसल लेट होने के चलते एयरपोर्ट पहुंचने पर उन्हें फ्लाइट में चढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। एक्चुअली मैं वापस लंदन जा रही थी और मेरी फ़्लाइट का टाइम था 1:10 का, तो हमें पहुंचते थोड़ा 12:20 हो चुकी थी और 12:10 को एयर इंडिया वालों ने चेक इन और सब कुछ करना बंद कर दिया था। मैं वहाँ पे चेक इन के गेट पे पहुँचने के बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि अभी 10 मिनट ही थोड़ा लेट हुआ है तो मुझे जाने दो, जो भी इमिग्रेशन और वो होगा मैं फटाफट से सब क्लियर कर दूंगी। लेकिन उन्होंने और वो उनकी सीनियर स्टाफ भी आए थे, उन सब से मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन वो तीनों जन ने मुझे वापस ही भेज दिया कि नहीं मैडम, अभी 10 मिनट की आपकी लेट की वजह से हम लोग को और 15 मिनट लेट हो सकता है, तो फिर इसलिए मुझे रिटर्न होना पड़ा था। जब वो मायूस होकर एयरपोर्ट से बाहर निकली और एग्जिट गेट पर पहुंची, तभी उन्हें फ्लाइट के क्रैश होने की जानकारी मिली। खबर सुनते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कांप गईं और कुछ देर तक शॉक में रहीं। उनके मुताबिक अगर वो ट्रैफिक में न फंसती और वक्त पर पहुंच जाती तो वो भी उस फ्लाइट में होती। इस घटना के बाद भूमि ने कहा कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि सिर्फ 10 मिनट की देरी से उनकी जान बच गई। वो भावुक होकर कहती हैं कि मेरे गणपति बप्पा ने मुझे बचा लिया। तब हम ऑलमोस्ट एयरपोर्ट से तो घर के लिए निकल चुके थे और हम लोग गाड़ी में ही थे और तभी हमने न्यूज़ देखा कि ऐसा प्लेन क्रैश हुआ है। और एट द टाइम आई वॉज फीलिंग टोटली नम एंड एक तरह से अच्छा मैं अपने भगवान का थोड़ा, माता जी का और सब शुक्रिया कर रही थी कि मैं बच गई। लेकिन दूसरी साइड ये भी था कि ये जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही थोड़ा टेरिफाइड है। हादसे की खबर जानकर भूमि के माता पिता को भी काफी दुख हुआ, लेकिन खुशी इस बात की थी कि बेटी प्लेन में नहीं चढ़ पाने की वजह से सही सलामत बच गई। शुक्रिया मानते हैं माता जी का कि उन्होंने हमें बचा लिया, बेटी को बचा लिया। छोटा बच्चा भी साथ में मेरा है। अच्छा, कितने लोग बोर्डिंग थे उन दो प्लेन में? बेटी के साथ एक ही वो था, लेकिन बच्चा मेरे पास छोड़ के गई थी वो।
छोटा बच्चा छोड़ के गई थी वो। आज बच्चे की वजह से उसकी माँ बच गई है और इतनी माता जी की कृपा है कि वो सही सलामत है हमारे साथ। हादसे की खबर सुनकर वो तुरंत अपने घर लौट आई थी। भूमि छुट्टियों में भारत आई थी और वापस लंदन जा रही थी, लेकिन ट्रैफिक ने उन्हें रोक लिया और इसी देरी से उनका जीवन बच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। विमान हादसों में बचना किसी चमत्कार से कम नहीं होता, लेकिन अगर किसी की किस्मत में जिंदगी लिखी हो तो मौत उसे छू भी नहीं पाती। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में एक शख्स बाल बाल बच गया, लेकिन खतरनाक विमान हादसों से बचने का ये कोई पहला मामला नहीं है। आइए आपको रूबरू करवाते हैं कुछ ऐसे ही मुसाफिरों से जिन्होंने विमान हादसों में मौत को मात दे दी। विमान हादसे आमतौर पर बेहद खतरनाक होते हैं और इनमें बचने की गुंजाइश भी कम होती है, लेकिन कई लोग बड़े ही चमत्कारी ढंग से ऐसे हादसों से बच निकलते हैं। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में 250 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन इसी बीच एक शख्स इस हादसे से सही सलामत बच निकला। रमेश विश्वास कुमार भी अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट में सवार थे। एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर विमान अचानक नीचे गिर गया और रमेश विश्वास कुमार ने इमरजेंसी गेट से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। साल 2025 में लिलियाना एस्ट्राडा का बचना भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। होंडुरास में उनका लहानसा एयरलाइंस का प्लेन क्रैश हो गया था। विमान पानी में गिरा और लिलियाना ने तैर कर अपनी जान बचाई। ली से मोकपो 19 दिसंबर 2024 को हादसे का शिकार हुए थे। साउथ कोरिया के मुआन में उनका विमान क्रैश हो गया था। विमान में सवार मुसाफिरों में ली से मोकपा इकलौते मुसाफिर थे जिनकी जान बची। ऐसे ही रुपेन वान असौफ का विमान 2010 में लीबिया के त्रिपोली में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। अफ्रीकिया एयरवेज का ये विमान भयानक हादसे का शिकार हुआ था। विमान में सवार मुसाफिरों में से सिर्फ रुबेन ही जिंदा बचे। पाहिया बाकरी का विमान 30 जून 2009 को हादसे का शिकार बना। कोमोरोस द्वीप के पास यमनिया एयरवेज का ये विमान हिंद महासागर में गिर गया। बहिया करीब 9 घंटे तक समुद्र में विमान के मलबे से चिपकी रहीं। बाद में उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। इनेट हर्फकेन्स 1992 में वियतनाम में विमान हादसे का शिकार बने। उनका 25 सीटर प्राइवेट विमान जंगलों में क्रैश हो गया। एनेट ने जंगलों में किसी तरह 8 दिन बिताए, जिसके बाद उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। वेस्त्रा वुलोविक का प्लेन 26 जनवरी 1972 को स्टॉकहोम में क्रैश हो गया था। हादसे के बाद वेस्त्रा करीब 33,000 फीट की ऊंचाई से जमीन पर गिरी। विमान जंगल में क्रैश हुआ था, लिहाजा वेस्त्रा ने घने जंगलों में कई दिन बिताए और फिर जज्बे से खुद को बचा लिया। इसी तरह जूलियन कोयोप्के का जज्बा भी मिसाल बन गया। 1971 में उनका लैंसा फ्लाइट का विमान पेरू में क्रैश हो गया था। जूलियन 10 दिनों तक जंगलों में रहीं और फिर नदी पार करके सुरक्षित जगहों पर पहुंची। जाहिर है भयानक हादसों में इन लोगों का बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।